बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, हुकूमत ने अदलिया के हवाले से कल दो नए कवानीन मुतारिफ करवाए हैं। एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल। ये अचानक कानून साजी के महाज पर इतनी तेज़ी क्यों आ गई है? आपने खाना खाया हुआ? जी। अच्छा, अगर आपने खाना खाया हुआ ना तो मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि आपको खाने के ख्यालात नहीं आ रहे होंगे। सही। इसी तरह अगर आप खाना खाने के फ़ौरन बाद चूल्हे के ऊपर हांडी चढ़ा देना तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब ये है कि आपने जो खाना पका के पहले खाया था वो इंतहाई बदजायका था, या फिर ये कि वो खाना कम पड़ गया। सही। तो ये जो अभी आप इतने बड़े प्रोसेस से गुजरे हैं ना, आईनी तरमीम लेकर आए हैं और उस तरमीम के लिए पूरा पाकिस्तान ऊपर नीचे हुआ था। MNAs भागे हुए हैं, सेनेटर्स भागे हुए हैं, छुपते फिर रहे हैं, कोई उठाया जा रहा है, कोई कह रहा है कि जनाब फलां हो गया, किसी का कोई कहता है मेरा घर गिर गया, कोई कहता है कि मेरे मुलाजमीन को उठा लिया, मेरे घर वालों को उठा लिया, मेरी फैक्ट्री सील कर दी, मेरा कारोबार तबाह कर दिया। क्या कर रहे थे आप? कानून बना रहे थे। जी। तो अगर वो कानून आपकी ज़रूरत के मुताबिक बना होता, उससे आपकी तशफ़ी हुई होती, उससे आपकी भूख मिटी होती, तो आपको दोबारा ये कानून साजी ना करनी पड़ती। बिल्कुल सही। इस वक्त जो कानून साजी हो रही है देखें, ये बड़ा हंगामा खेज हफ्ता है और इस हफ्ते में बहुत सारे मामलात तय हो जाने। ये जो दो कवानीन इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं ना, कमेटी में एक भेज दिया गया है, एक कमेटी से पास हो गया। सही। और अब उसको ज़ाहिर है कि ऐवान में पेश करके उसके ऊपर वोटिंग होगी और हुकूमत के पास नंबर पूरा है नॉर्मल कानून साजी के लिए, तो उनके पास सब कुछ मौजूद है, तो बड़े आराम से इसको कानून को पास कर लेंगे। लेकिन उसकी वजह है, इस वक्त एक टिकिंग टाइम बॉम्ब हमारे सामने मौजूद है। एक टाइम बॉम्ब है जिसकी सुइयां अब टिक 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 कर रही हैं और ये भी हो सकता है, ऐन मुमकिन है कि 7 नवंबर को जुमेरात के रोज ये टाइम बॉम्ब फट जाए। अच्छा। हुकूमत उसके लिए पेशबंदी कर रही है। सही। देखिए हुआ क्या है, आपने जो इस वक्त सारी मामलात आहिस्ता आहिस्ता खुलते हैं ना, हर चीज़ फ़ौरन खुलकर सामने नहीं आती। हुकूमत ने जोर लगाया, ये अभी मुझे कल जो है वो कंफर्मेशन मिली है इन तमाम चीज़ों की। जी। हुकूमत ने जोर लगाया 5 का पैनल, 5 का पैनल नहीं बन सका। जी। पैनल बन गया 3 का। और फिर हुकूमत ने यह काम किया कि किसी तरीके से तीसरा जज अपॉइंट कर दें, वो अपने से सीनियर जजेस और इस सारे माहौल के प्रेशर में ये सोचे कि मैं बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाऊंगा, वो रिफ्यूज़ कर दे, क्योंकि उसका रिफ्यूज़ल उसको ना तो मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस की दौड़ से आउट करता है जी, और ना ही उसके चीफ जस्टिस बनने के इम्कान को कम करता है। वो वैसे भी बन जाएगा। सही। 3 साल बाद रिटायर तो नहीं होना उन्होंने। तो हुकूमत ने पूरी गेम खेली इस मकसद के तहत। मुझे कामरान मुर्जा साहब ने, मैंने ये चीज़ें कंफर्म करने के लिए जो इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने बताया कि हुकूमत 5 का पैनल लाना चाह रही थी, वो हमने ख़त्म करवाया। फिर हुकूमत ने 3 के पैनल के ऊपर जानबूझकर जस्टिस याहिया अफरीदी को, यही क्योंकि वो कहते हैं कि इम्प्रेशन हमारे सामने और इंटेंट हुकूमत की जो आ रही थी वो यही कि जस्टिस याहिया अफरीदी रिफ्यूज़ कर दें और उसके बाद नीचे वाले जज जो हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, वो लैंग्वेज में नहीं है लेकिन उन्होंने यही करना था कि उनको ऑटोमेटिकली ऊपर ला के 3 का नया पैनल बना के जस्टिस अमीनुद्दीन खान को चीफ जस्टिस बनाना था। सही। वो फिर होता है ना कि आप तैयारी किसी और चीज़ की करते हैं और सवाल कुछ और आ जाता है। तो जस्टिस याहिया अफरीदी के आने के बाद जो कुछ हुआ है ना, हुकूमत को ये समझ आ गई है कि वो आईनी तरमीम और अभी जो कानून है उसके मुताबिक तो मामलात आगे नहीं चल सकते। देखें, याहिया अफरीदी जो आए हैं ना, वो मेरा ख्याल है कि रीसेंट हिस्ट्री के मोस्ट पावरफुल चीफ जस्टिस के तौर पर आगाज़ में ही, यानी इतना वक्त तो आप सोचें कि अब ग्रास्प करने में, चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेने में इससे बहुत ज़्यादा वक्त दरकार है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जिस स्पीड के साथ उन्होंने टेक ओवर किया है सुप्रीम कोर्ट के मामलात को, और जुडिशरी सारी की सारी इस वक्त इज़ लुकिंग अप टू हिम। लीगल फ्रेटर्निटी उनका रुख हो गया कि अब जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो जिस तरीके से जोड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, अब वो टेंशन बन गई है हुकूमत के लिए। सही। क्योंकि देखें, जब याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस बने ना, मैं उनके कुछ इकदाम आपके सामने रखूंगा सुप्रीम कोर्ट में। इस वक्त जजेस की कंपोजिशन क्या है, तकरीबन आपको नज़र आता है कि कौन कहाँ खड़ा है, किसके साथ खड़ा है, और फिर मैं आपको ये बिल्स जो हैं वो बता दूंगा। जस्टिस याहिया अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने के बाद पहली जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी है
जी, उसका जो इजलास हुआ उसमें 8 नवंबर जुमे के दिन तक के बेंचेस तश्कील दे दिए गए थे। इसका मतलब है कि जो जुमेरात 7 नवंबर का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास है ना, उसमें बहुत कुछ हो सकता है। दो कम से कम ऐसे मुकदमात हैं, एक बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी डेवलपमेंट होगी अगर वो केस फिक्स हो जाता है, सही, और एक हाईली लाइकली है कि वो फिक्स होगा ही होगा। और अब हुकूमत जो है वो इन तमाम मामलात के लिए पेशबंदी कर रही है। हुकूमत को जाहिर है कि एक स्ट्रॉन्ग चीफ जस्टिस सूट नहीं करता, उनको एक स्ट्रॉन्ग जुडिशरी ही सूट नहीं करती, वो पहले जुडिशरी ही सूट नहीं करती। ये सब देखिए। अब किया क्या है, चीफ जस्टिस बनने के बाद याहिया अफरीदी साहब ने कुछ इंतजामी फैसले किए हैं जी। एक तो वो है ना जो आपके सामने है अभी केसेस और चीज़ें, एक पॉस्चरिंग है जी। लेकिन वो जो इंतजामी फैसले हैं वो सारे फैसले जो चहीते थे हुकूमत के चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब जी, उनके लिए हुए फैसलों का बिल्कुल उलट है। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, काजी साहब फुल कोर्ट नहीं बुला रहे थे, इन्होंने फुल कोर्ट बुला ले। काजी साहब ने जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाला था, ये मुनीब अख्तर को वापस ले आए उसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी में। काजी साहब जो हैं वो एड हॉक जजेस को एट पार विद सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर जजेस ट्रीट कर रहे थे, और उनके ज़ाहिर के लाए हुए जजेस थे। और उस वक्त ये भी था कि नंबर गेम में काजी साहब को स्ट्रेंथ देने के लिए दो जजेस जो हैं वो लाए गए हैं। इन्होंने एडहॉक जजेस को जिस तरीके से साइडलाइन किया, और जो सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर जजेस हैं, और इतला ये है कि वो जो फुल कोर्ट का इजलास हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो एम्प्लॉयज़ यूजुअली जो वहाँ पर अवेलेबल होते हैं और फिर खबरें बाहर जाती हैं, उनको भी नहीं, बंद कमरे में इजलास हुआ, और वो एडहॉक जजेस भी नहीं आ सके। फिर उनको चाय पिलाकर भेज दिया। हाँ, उनको वो चले गए। फिर आपके पास जो उसकी खबर और एलामिया सामने आया उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह जो इस वक्त हुकूमत के लिए एक बिल्कुल जैसे कहते हैं कि ड्रोना ख्वाब बने हुए हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम तज़करा 3 मरतबा प्रेस रिलीज में, उन्हीं का जो केस की जो पेंडेंसी है उसको ख़त्म करने का सिस्टम, उसको लागू करना, उसको अप्रिशिएट करना, उसका इजहार करना। और फिर कुछ लोग चहमगोइयाँ कर रहे हैं कि वहाँ पर अदरवाइज भी और ख़ास तौर पर ऐवान सदर में जी जो लोग गए थे और वहाँ पर उनकी जजेस से गुफ्तगू हुई, वो कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई अच्छे मामलात नहीं है हुकूमत के जिन्हें जो पास कर दी है। और अगर 26वीं आईनी तरमीम ना भी पूरी की पूरी मुकम्मल ना भी, कम अज़ कम जो जुडिशल कमीशन का कंपोजिशन की गई है उसमें जो टेंकरिंग की गई है, हुकूमत ने उसमें अपनी मेजॉरिटी इंश्योर की है, उसके हवाले से कुछ चीज़ें मूव कर सकती हैं। ये मैं बड़ा केयरफुली वर्डेड आपको वर्शन बता रहा हूँ कि जो इस वक्त शहर इक़्तिदार में बातचीत चल रही है, कि बाकी बेशक शायद कुछ इतना ज़्यादा मसला ना हो, लेकिन ये जो जजेस की अपॉइंटमेंट के मामलात हैं, आईनी बेंच की तश्कील के मामलात हैं, जिससे बेसिकली हुकूमत तमाम की तमाम अदलिया के इख्तियारात, केस लगाने से, केस सुनने से, जज के आने से, तमाम जितनी चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं वो रिमोट कंट्रोल लेकर, वो साथ वाली बिल्डिंग में बैठकर, जिस तरह वो आपका टीवी दूर होता है और आप दूर से बैठकर चैनल चेंज करते हैं ना, तो हुकूमत बेसिकली वो रिमोट कंट्रोल लेकर बैठ गई है और उस रिमोट कंट्रोल को वापस लेना है। ये एक बड़ा एक राय सर्कुलेट कर रही है, और लफ्ज भी रिमोट कंट्रोल है जी, ये भी जहन में रखिएगा। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया, जस्टिस मंसूर अली शाह को एडीआर कमेटी से हटा दिया था, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, वहां पर जस्टिस मंसूर अली शाह को वापस ले आए। फिर उनका जो रिसर्चर वापस भिजवाया था जी, फिर इंतजामी फैसला किया, उनका रिसर्चर वापस ले आए। बिल्कुल सही। तो ये जो पोस्चरिंग है ना, इस पोस्चरिंग को उन्होंने चेंज करना। हाँ, अब इस पोस्चरिंग से हुकूमत ये घबरा गई है कि ये जो जुमेरात आ रही है, उन्होंने आगाज के तो फैसले कर दिए, और ही हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चीफ जस्टिसेस। यानी इफ्तिखार चौधरी के वक्त एक सुप्रीम कोर्ट का, हुकूमत को तो सुनामी की लहर नजर आ रही होंगी, जुमेरात को बढ़ रही और भी था। तो अब जुमेरात का वक्त बड़ा कलील रह गया, तो बहुत कुछ करना है, तो हुकूमत ने गेम तो डाल दी है। सही। और गेम क्या डाली है, देखें, फुल कोर्ट ने बैठकर, अगर तो तरीकाकार ये होता ना, फुल कोर्ट बैठा, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी बैठे,
सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बैठे, उन्होंने कहा कि हमारे सामने सबसे बड़ा मसला इस वक्त यह है कि जो बैकलॉग है केसेस का वो 60,000 से तजावुज़ कर चुका है। इतने ज़्यादा केसेस हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और वहाँ पर उन्होंने कहा होता कि हम हुकूमत को क्वाइटली थ्रू अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मैसेज भेजते हैं कि आप जजेस की तादाद बढ़ाएं ताकि हम अपने नंबर ज़्यादा करके, ज़्यादा अदालतें लगा के, ज़्यादा बेंच बना के जल्दी जल्दी निपटाएं मुकदमात को। नहीं, उन्होंने जो केस को जल्दी निपटाने के लिए मंसूर अली शाह साहब का फार्मूला था वो अप्लाई किया, और मेरी इत्तला के मुताबिक ऐसा कोई मैसेज अटॉर्नी जनरल के थ्रू पार्लियामेंट को, हुकूमत को नहीं भिजवाया गया। सही। जो ब्रिज का किरदार अदा करते हैं अदलिया के और उनके दरमियान, जी, ऐसा कोई मैसेज उनको नहीं भिजवाया गया कि आप उनको कहें कि जजेस की तादाद बढ़ा दें। सही। तो ये जो इस वक्त जुमेरात को इजलास होने जा रहा है ना, मैं आपको बताऊं कि इसमें अब मामला क्या है। मामला ये है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जी देखते हैं तो वो इस वक्त है 18। जी 17 सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उनमें से एक काजी फायज ईसा साहब रिटायर होकर चले गए, उनके अगेंस्ट अभी तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई। जी ठीक है, बाकी बच गए 16 जजेस, 2 जजेस हैं एडहॉक। तो ये कुल मिलाकर 18 जजेस। अभी 18 जजेस के नामों के ऊपर जब आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि यहया अफरीदी साहब, अगर हम ये समझ लें कि मैं अगेन अगर हम ये समझ लें कि इस वक्त भी ग्रुपिंग मौजूद है, काजी फाइज ईसा साहब की बाकियात तो नहीं, लेकिन काजी फाइज ईसा का ग्रुप अगर कोई एग्जिस्ट करता है और उधर से जैसे यहया अफरीदी, तो आपको बड़ा क्लैरिटी के साथ ये नज़र आता है कि वो 8 जज मंसूर अली शाह के साथ जिन्होंने फैसला दिया था मखसूस नशिस्तों का, वो जस्टिस यहया अफरीदी खुद 9 हो गए, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस शहजाद मलिक। तो ये 11 जजेस बनते हैं। पीछे बच जाते हैं 5 जजेस, एडहॉक मिला लें तो 7। कहाँ 7 कहाँ 11। सही। एडहॉक को आप हटा दें साइड के ऊपर, जब आप फुल कोर्ट की बात करते हैं तो ये तो 7 और ये तो 11 और 5 साई का हाथ उठ गया ना उनसे, अब वो भी थोड़ा सा वीक ग्राउंड पर है। अब ये है 11-5 का मामला। केसेस कौन से हैं? 2 केसेस हैं, एक है हाईली लाइकली जी और एक है एक्स्ट्रॉर्डनरी मामला होगा। देखिए 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज हो चुकी है जी, और इसके ऊपर अक्रॉस द बोर्ड जितने भी माहिरीन कानून हैं जिनसे मेरी बात हुई है वो ये कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज होगी ना, मुस्तकबिल में तो ये मामलात, इस किस्म के मामलात जाने हैं आईनी बेंच के पास। सही। लेकिन ये आईनी बेंच जो बनना है ये बाय प्रोडक्ट है 26वीं आईनी तरमीम की, यानी उसकी डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। वो एक चीज वजूद ही तब पाती है जब वो 26वीं आईनी तरमीम लीगल हो या वो, जब वो चैलेंज होगी तो फुल कोर्ट बैठेगी। सही। अब वो फुल कोर्ट बैठेगी का मतलब यह है 11-5 जी फिल वक्त, राइट, बिल्कुल 11-5। अब वो चैलेंज हुई भी है और उसमें जो बलूचिस्तान से जो मुनीर मलिक और बाकी लोगों की, फिर आबिद जुबैरी की, इन लोगों की तरफ से जो चैलेंज है, फिर मुख्तलिफ अब ये पर भी तोल रहे हैं, अब हाई कोर्ट्स में भी है, हाई कोर्ट्स में भी हो गया है। तो इस मामले को अनएड्रेस्ड तो छोड़ा नहीं जा सकता। इसने क्या इस जुमेरात को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में डिस्कस होके बेंच तश्कील पाना है और लगना है, या इसके बाद ये मजीद आगे चला जाएगा? क्योंकि अगले दिन 8 को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी है और फिर वो ATC के इंतजामी जजेस से मुलाकात भी है। तो जो ये सारे मामलात चल रहे हैं उसमें जुमेरात वाले दिन हाईली लाइकली नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डनरी एक मैसेजिंग हो सकती है क्योंकि हुकूमत ने छेड़छाड़ तो शुरू कर दी। एक तो है ये मामला। दूसरा मामला जिसको आप बहुत ही लाइकली समझ सकते हैं वो है कि जब आपने मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जिनको साइड लाइन करके, जिसको आसिफ जरदारी ने उनके मतलब कहा था ना, फैज हमीद के मतलब उसे तो खुद लाइन लगा दी है, तो यहाँ पे भी यही काम किया गया था ना कि काजी फायज ईसा साहब के जरिए उनको तो खुद लाइन लगा दिया गया था। वो जो उनको रिस्टोर किया गया है, तो अब लाइक इट और नॉट, जस्टिस यहया अफरीदी का अपना फैसला ये नहीं था जो इन 8 जजेस का फैसला था, लेकिन वो फुल कोर्ट का फैसला था। उसको सलमान अकरम राजा के थ्रू कमल शोज़ेब जो है अप्रोच कर चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए, राइट, और इम्प्लीमेंटेशन 12 जुलाई के फैसले की जी। तो वो बड़ा लाइकली है और वो जब भी लगेगा वो फुल कोर्ट में लगेगा, उतने ही जजेस पे लगेगा। काजी फायज ईसा को माइनस कर देंगे और आपका एक जज जो है वो
मजीद होना चाहिए, या वो बैठेंगे फुल कोर्ट को फुल कोर्ट देखेगी। सही। और 8 जो अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन का मामला है वो रिव्यू वाले मामले में उधर जाएगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए जो है वो मामला हाईली लाइकली है कि टेकअप हो जाए, तौहीन अदालत के लिए बेंच बन जाए, या ये मामला जो है वो देखें उसकी जो तौहीन अदालत है उसके लिए बेंच फॉर्मेशन, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, या फिर ये मामला जिसमें फुल कोर्ट ने उसके ऊपर बैठ कर रिव्यू करना है। ये कहीं ना कहीं इस जुमेरात तक हो जाना बम फट जाना लाइकली यही है। को बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस होंगे कि जिसमें आप, लेकिन हुकूमत ने भी हर वो काम शुरू कर दिया कि जिसमें मुझे तो ये लगता है कि फिर इसका मतलब है कि इस जुमेरात को ये हंगामा खेज हफ्ता होगा। सही। इस हफ्ते में हुकूमत जो कर रही है, ये जाहिर है कि मैंने आगाज ही इस बात से किया था कि वो जो दोबारा से उन्होंने चूल्हे के ऊपर हांडी चढ़ा दी है मजीद कुछ पकाने के लिए, उसकी अब देखें 2 चीजें सामने आई। एक है जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी, उसमें जो गुफ्तगू की है इन्होंने मुख्तलिफ लोगों ने, वो मैं आपको बताता हूँ। और उससे पहले ज़रा देख लें कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 है वो सेनेट में पेश किया गया, और वो उसमें कुछ मज़ीद इजाफे भी किए गए हैं। एक तो ये कि पहले ये था कि 3 जजेस जो हैं वो होंगे सीनियर मोस्ट, और वो बैठकर ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए चीफ जस्टिस को ज़्यादा बाइख्तियार कर दिया कि वो मास्टर ऑफ द रोस्टर असल में वही रहे कि एक सीनियर प्यून जज वो जैसा भी हो, चीफ जस्टिस अपने साथ अपनी मर्जी का कोई जज लगा के जो काजी साहब के लिए सहूलतकारी, उनके लिए सहूलत। अच्छा, एक तो उसको बरकरार रखा गया। सेक्शन 2 जो है ऑर्डिनेंस को आगे कानून साजी की शक्ल उसमें एक झेली शिक शामिल कर दी, तो चीफ जस्टिस के अलावा एक सीनियर तरीन जज और एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नामजद करदा जज शामिल होगा। फिर सेक्शन 3 की झेली शिक 2 के तहत जो आर्टिकल 184 की शिक 3 के मामले पर समाज से कबल, जो ये मामला है इस पे मफाद आमा की वजूहात देना होंगे। सही। फिर ऑर्डिनेंस में सेक्शन 7A और 7B को शामिल किया गया। 7A के तहत ऐसे मुकदमात जो पहले दायर होंगे उन्हें पहले सुना जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और अगर कोई अदालती बेंच अपनी बारी के बरखिलाफ केस सुनेगा तो उसे इसकी वजूहात देनी होंगी। ये तो बैकलॉग खत्म करने के लिए सब कुछ। हाँ, तो हुकूमत जो है वो बता रही है कि कब कौन सी क्या चीज़ सुननी है, हम बताएंगे। फिर सेक्शन 7B के तहत हर अदालती केस और अपील की रिकॉर्डिंग होगी और इसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा। ये ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्डिंग आवाम के लिए दस्तयाब होगी। ये सिर्फ इसकी वजह एक समझ आती है। आपको याद होगा कि जब हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी अहमद फरहाद का शायर अहमद फरहाद का केस सुन रहे थे, तो उनके कुछ रिमार्क्स रिपोर्ट होना शुरू हो गए थे स्क्रीन के ऊपर, जिस पर पैमरा ने नोटिफिकेशन पाबंदी लगा दी थी। हाँ, पैमरा ने कि हाई कोर्ट की रिपोर्टिंग नहीं करनी जी। और फिर ये बयानात आए थे कि जज नहीं बोलता, फैसले बोलते हैं, रिमार्क्स नहीं देने लाहौर चाहिए। से बड़ी आवाज उठी थी भाई बहुत सारी जगहों से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, यहाँ पर ये बात बार बार की गई। इसमें बेसिकली जजेस को ये बताना मकसूद है कि आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं हमें इनकी आवाज ट्रांसक्रिप्ट के जो जज भी अगर ओवरस्टेप कर जाते हैं जी, कि वो रिमार्क्स वाकई ऐसे दे देते हैं जो आखिर में जाके फैसले में जो कहीं पर मौजूद नहीं होते, लेकिन जब वो रिपोर्ट होता है तो माहौल बन जाता है। एक मामला है तो सही, बिल्कुल इतना अनजेन्युइन भी नहीं है, इनजेन्युइन भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त मकसद इसका ये नजर आता है। फिर ये तो एक आपका जो है वो कानून इंट्रोड्यूस हो गया जिसको कायमा कमेटी को भेज दिया गया जी। फिर जिस कायमा कमेटी से पास हुआ है 25 करने की मंजूरी, उसकी क्या इतलात आई हैं? सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल मंजूर कर लिया। पीटीआई और जेयूआई ने बिल की मुखालफत की, इन दोनों ने मुखालफत की है। जो शुरू में 26वीं तरमीम के भी मुखालिफ थे, लेकिन बाद में जेयूआई ने वोट दे दिया। लेकिन जेयूआई पे फिर मैंने कामरान मुज़ा साहब से पूछा था कि क्या वजह है, और वही वजूहात तकरीबन लगभग वो यहाँ पर बता रहे हैं। अब वापस जाएं, वो जो तादाद थी कि अगर 11 हैं और 5 उधर हैं तो हुकूमत कितने जजेस नए लाना चाह रही है ताकि उनको मिनॉरिटी में किया जाए। 17 से 16 से ऊपर अगर आप गिनेंगे ना, क्योंकि एक तो अभी अपॉइंटमेंट होनी है और वो होनी है जुडिशियल कमीशन के थ्रू, जहां पर हुकूमत डोमिनेट कर रही है। अगर 17 जमा 8 कर लें तो 8 जजेस, पहले 5 हैं, 8 और 5 13, और एक अभी अपॉइंट होना है, वो भी जाहिर है कि उन्होंने करना है, तो 14-11 का आंकड़ा जो है ना वो तकरीबन बनता हुआ नजर आ रहा है। ज़ाहिर ख्वाहिशात तो होती है ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। तो ये 17 से बढ़ाकर 25 करने की मंजूरी दी। फारूक एचनाइक सदारत कर रहे थे, सेनेटर अब्दुल कादिर ने बिल पेश किया
और कहा कि मुल्क में आबादी और क्राइम में इजाफा हुआ है, मुकदमा 2-2 नस्लों तक चलते हैं, जजेस की तादाद वही 90 की दिहाई वाली है, आला अदलिया में मुकदमात बढ़ गए हैं। बताएं ना, जब आला किसने अदलिया किए थे? बेनज़ीर ने कम किए थे। हाँ, ये भी बताएं, 26 से कम किए थे। अभी आला अदलिया बैठी थी, आला अदलिया बैठी थी, फुल कोर्ट बैठा था, वो इन्हीं मुकदमात को कम करने के लिए बनाने पूरा फार्मूला दे दिया। तो उन्होंने वो फार्मूला जो है वो उसमें कहीं हुकूमत को मैसेज भेजा है कि आप 25 कर दें तादाद। जब ऐसा नहीं किया तो जब आपको उन्होंने ही नहीं बताया तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत अब कुछ चीज़ें तो मज़ीद आर्बिट्रेरी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का सारा प्रोसीजर बता दिया, फार्मूला दे दिया, वो क्या चाहिए नहीं। फिर सेनेटर कामरान मुर्जा ने इसमें कहा कि हाई कोर्ट्स में जजेस की सीटें खाली हैं। 25 अक्टूबर से कबल सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात का मामला सुस्त रवि का शिकार था। अब सुप्रीम कोर्ट में रोजाना ढेर सारे मुकदमात सुने जा रहे हैं। सेनेटर हामिद खान ने कहा कि हम भारत से 6 गुना बड़ा हमारे से बड़ा मुल्क है, वहाँ जजेस की तादाद 34 है। सुप्रीम कोर्ट के ये जो अभी बैकलॉग क्रिएट हुआ है ये तो आपस के झगड़ों की वजह से हाई कोर्ट बहुत मजबूत है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो वो ये मुकदमात में ताखीर तो आपस के झगड़ों की वजह से हुई है और जजेस की तादाद बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तादाद के इजाफे के बारे में जजेस से पूछा जाए कि की जाए या नहीं की जाए तो कितनी की जाए। हामिद खान ने फिर ये भी कहा कि 26वीं तरमीम से अदलिया को नुकसान पहुंचाया गया, हुकूमतें अदलिया पर कंट्रोल के लिए जजेस की तादाद बढ़ाती हैं, ये अदलिया के लिए नुकसानदेह है। कामरान मुर्जा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 2 ग्रुप बन गए थे, हुकूमत अब जो है लगता ये है कि जो अक्सरियत है उनको अकलियत में बदलना चाहती है, वहाँ पर बेसिकली स्टफिंग जो है वो की जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा ही हंगामा खेज हफ्ता है और जुमेरात ख़ास तौर पर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि 8 तारीख तक के तो बेंच बने हुए हैं और मुकदमात फिक्स हैं। सही। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी जुमेरात के रोज बैठेगी तो उसमें बर्पा कर सकते 2 ये चीजें हैं जिनके ऊपर बड़ा फोकस रखने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज्जिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।